बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा आली जनाब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी भाई इसरार हुसैन साहब आदिलाबाद से तशरीफ लाए। आदिलाबाद के 3 बार चेयरमैन रह चुके भाई फारूक साहब, आदिलाबाद के यूथ प्रेसिडेंट साबाज भाई हैदराबाद से तशरीफ लाए, बाबा भाई और मंच और हमारे यहाँ जिला के अध्यक्ष साजिद सैफी साहब और स्टेज पर बैठे तमाम ओहदेदारान, जिम्मेदारान और यहाँ पर मजलिस की मोहब्बत में आए मेरे मोहब्बत साथियों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मेरी पर्दानशीमा बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ये इंतखाबी जलसा रखा गया है, इंतखाबात का दौर है, चुनाव का दौर है। तमाम जमातें आपके बीच में आएंगी, आपको खुश करने की कोशिश करेंगी, आपको मनाने की कोशिश करेगी, आपको रुझाने की कोशिश करेगी, आपसे झूठे वादे करके जाएगी। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना आपको खुश करने आई है, ना आपको मनाने आई है, ना आपसे झूठे वादे करने आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके हुकूक की लड़ाई लड़ने आई है, आपको हक और इंसाफ दिलाने आई है। फैसला आपको करना है कि आपको हक और इंसाफ का साथ देना है या उन जालिमों का जिन्होंने 70 साल से तुम्हारी कौम को बदहाल कर दिया। मेरे भाई, मैं जो अल्फाज आपसे कहने जा रहा हूं, जब आप यहां से जाएं तो एक इरादा लेकर जाएं, एक सोच लेकर जाएं, एक जज्बा लेकर जाएं। जब आपके इरादे और सोच के साथ भाई इसरार हुसैन साहब असेंबली में जाए तो उन जालिम हुक्मरानों के आंखों में आग डालकर सवाल कर सके कि बताओ 70 साल में क्या इंसाफ किया है तुमने हमारे साथ। मैं आपको कह रहा हूं मेरे भाई, इस मुल्क की फिजा में आतिशी भी गोले हैं, इस मुल्क की फिजा में आतिशी भी गोले हैं। इस मुल्क के हुक्मरान सीधी राह से भूले हैं। जब मेहनत मजदूर की कमाई पे एक अमीर पलता है, जब सड़क पर एक गरीब मरता है, दर्द से बिलखता है, कर्ज से तड़पता है, तो मुझसे सवाल करता है क्या है ऐसा कोई तबीब जो दर्द की दवा दे सके, या ऐसा कोई तूफान जो समंदरों के दिल को दहला सके। तो हाँ, उनके कान देखते हुए, उनके इंतजाम देखते हुए मेरे दिल से यही निकलता है, हक और इंसाफ की आवाज उठाने वाला मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आज जिस तरीके से मेरे कायद आवाम की बोली बोल रहे हैं और वही नारा लगा रहे हैं जो नारा हम लगा रहे हैं, अगर वो अपने वसूलों पर डटे रहे तो खुदा के इज्जत की कसम बता देंगे दुनिया के हुक्मरान को कि कितनी ताकत है जज्बों की यादगार में। अब हर गरीबों के दरबार में सर झुकाए हर एक नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। मेरे भाई, मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे पहले कि मैं मर जाऊं, या इससे पहले कि मेरी मौत हो जाए, या इससे पहले कि दंगों के नाम पर मेरा कत्ल हो जाए, या इससे पहले कि दंगे के नाम पर मेरी मां बहनों की अजमत लूट ली जाए, या इससे पहले कि अनाज की तरह मेरा कत्ल कर दिया जाए, या इससे पहले कि नजीब की तरह मुझे गायब करके मेरी मां को खून के आंसू रुलाए जाए, या इससे पहले कि गुजरात, मुजफ्फरनगर और मुंबई की मेरी बस्तियों को जला दिया जाए, या इससे पहले कि मेरे बच्चों को उठा लिया जाए और उन पर दहशत का इल्जाम लगा दिया जाए, इससे पहले कि मेरे नाम के वजह से मेरे घर वापसी की बात की जाए, या इससे पहले कि दाढ़ी या टोपी के नाम पर मुझे मारा जाए, इससे पहले कि गाय के नाम पर मेरा खून बहा दिया जाए, या इससे पहले कि उन जलती हुई बस्तियों में मेरी लाश जलकर राख हो जाए और मेरी मां मेरी खुशबू को भी ना पहचान पाए। मेरे भाई, इससे पहले कि मेरी चीखें आहों में बदल जाए और मैं हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाऊं, मैं एक सच बोलना चाहता हूं। और सच तो यह है कि मुल्क में होने वाले हर जुल्म और सितम, हर नाइंसाफी के जिम्मेदार हम खुद हैं। मुल्क में गिरने वाली लाशें, मुल्क में गिरने वाले खून, हर खून के जिम्मेदार हम खुद हैं। सच तो यह है कि सुहागन के सुहाग उजड़ने का हिसाब भी हमसे मांगा जाएगा। सच तो यह है जिन मां बहनों की अजमत लूट ली गई वो हश्र के मैदान में हमारा गिरबान पकड़ेंगी। सच तो यह है जिन बच्चों को दंगे के नाम पर कत्ल कर दिया गया वो मासूम बच्चे अपने मासूम निगाहों से हश्र के मैदान में हमें देखेंगे। सच तो यह है जिनके लालों को छीन लिया गया, जिनके बच्चों का कत्ल कर दिया गया, वो मां हश्र के मैदान में हमसे सवाल करेगी। क्योंकि मेरे भाई, हम एक चंद पैसों के लिए एक बिरयानी की
साइकिल वाला जीतेगा, कोई कहता है जीतेगा ही जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, कोई कहता है जीतेगा भाई जीतेगा, हाथ वाला जीतेगा, कोई कहता है जीतेगा भाई जीतेगा, फूल वाला जीतेगा। अरे मेरे भाई, नारा तो वो लगता था, नारा सिद्दीक की सदाकत पर लगता था, उमर की अदालत पर लगता था, उस्मान की सखावत पर लगता था, अली की बहादुरी भी लगता था कि जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। और ईमान वाला कौन? ईमान वाला कौन? क्या मुल्ला मुलायम ईमान वाला? बताओ, ईमान वाला कौन? क्या मुल्ला मुलायम? अखिलेश ईमान वाला? अरे बताओ ना भाई, क्या अखिलेश ईमान वाला? क्या राहुल ईमान वाला? क्या मोदी ईमान वाला? ईमान वाला कौन? ईमान वाला मेरा गायक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। तो कौन जीतेगा? ईमान वाला जीतेगा। कौन सा नारा लगाओगे? जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। हाँ मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मुल्क के हालात मुझे मायूस कर रहे हैं और मेरी जज्बों की उंगलियां आपके कौम के मुस्तकबिल को सोचने को मजबूर कर रही है। मैं खुद से सवाल करता हूँ, क्या मैं अपनी कौम की मुस्तकबिल को फिर से तामीर कर सकूंगा? क्या मैं इस दुनिया को बदल सकूंगा? तो मेरे भाई, आपके भाई को एक जवाब मिलता है, जब हमारे लोग ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं, दूसरों की गुलामी कर रहे हैं, हमारे लोग ही फिरकों में बटे हैं, बिरादरी के नाम पर लड़ते हैं। और सबसे बढ़कर भाई, मेरे भाई अभी नहीं आया, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। ये आप लोग इधर सुनिए, उधर कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूं क्या, और हमारे लोग अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखने के बजाय दुनियावी ताकत पर यकीन रखते हैं। तो बताइए भाई, कैसे कैसे बदलेगा हमारे कौम का मुस्तकबिल? जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं आएगा, एक इरादा नहीं आएगा, हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो आने वाला मुस्तकबिल नहीं बदल सकता। आज ये लोग कह रहे आज ये लोग कह रहे कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में 35 नुमाइंदे क्या कर लेंगे, 400 के बीच में 35। अरे मेरे भाई, हम उस नबी जीशान के गुलाम है जिन्होंने बिना जंगे सामान के कुफार के 1000 लश्कर के सामने अपने 313 के लश्कर को लड़ाया। जब किसी के पास तलवार थी तो ढाल न थी, ढाल थी तो तलवार न थी। जब नबी जीशान ने 313 के लश्कर को लड़ाया तो चश्मे पलक ने भी देखा, उन्होंने दुनिया की पूरी कायनात को बदल के रख दिया। तो मुझे कह लेने दीजिए, जो ये बात कह रहे 35 नुमाइंदे क्या कर लेंगे? अरे न तुम भी सुनो, न हम भी सुने, न तुम भी सुनो, न हम भी सुने। एक बात सुनाने आया हूँ, मजलिस में ताकत है 313 की। अरे सालेम, तुझसे लड़ाने आया हूँ, अरे सालेम, तुझसे लड़ाने आया हूँ। मेरे भाई, सेकुलरिज्म के नाम पर लूटा गया है, सेकुलरिज्म के नाम पर काटा गया है। सेकुलरिज्म का नारा भरने वाले इस मुल्ला मुलायम से, इस अखिलेश से, इस मायावती से सवाल करिए। और मैं सवाल करना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर चल रहा था, मेरे लोग मारे जा रहे थे, मेरी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, मेरे बच्चों का कत्ल किया जा रहा था, लोगों के पास कोई सहारा नहीं था। तो ये मुल्ला मुलायम, ये अखिलेश की सरकार क्यों खामोश थी? क्यों असेंबली में कोई आवाज न खोली? और सबसे पहले तो मेरे भाई, इन 70 नामर्दों पे लानत भेजो जो 70 नामर्द असेंबली में जाकर खामोश बैठे थे। आपको ऐसे 70 नामर्द चाहिए या हैदराबाद के ऐसे 7 मर्दे मुजाहिद? बताइए, ऐसे 70 नामर्द चाहिए या हैदराबाद के ऐसे 7 मर्दे मुजाहिद? जो थोड़ी सी भी बात हो जाती है, अगर कौमी मिल्लत पर थोड़ी सी भी बात हो जाती है तो असेंबली को दीवारों पर हिलाकर रख देते हैं। मेरे भाई, बताइए आपको कैसे नुमाइंदे चाहिए? कैसे नुमाइंदे चाहिए जो जाकर नामर्दों की तरह असेंबली में खामोश रहे, आपके हक और हुकूक की बात न कर सके? कैसे लोग चाहिए? अरे मेरे भाई, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस जमाने में जीना है तो कोहराम मचा दो। आओ मेरी आवाज के साथ आवाज मिला दो और तुम मेरे की नारे तकबीर की सदा बुझा दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई, बहुत अच्छा वक्त है आपके बीच में और एक कितना अच्छा नुमाइंदा आपके बीच में आया है भाई इस्लाम हुसैन साहब। अल्लाह ने इनको हर कुव्वत बख्शी है, दौलत शोहरत बख्शी है,
और ये आपके बीच में सिर्फ आपके हुकूक की लड़ाई लड़ने आए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ने अगर इन्हें चुना है तो कुछ सोच कर चुना है, फैसला आपको करना है। आपके सामने मुल्क के हालात है। आज ये फिरका परस्त ताकतें हमें झुकाना चाहती है। ये आरएसएस, ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ये गौ रक्षा दल हमारे मुल्क को जागीर और हमारी कौम को गुलाम समझती है। ये सोचती है मुल्क इनका जागीर और हम इनके गुलाम है। मैं इन्हें पता देना चाहता हूँ, सुनो कच्छाधारियों, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, गौ रक्षा दल वालों, अगर हमारी कौम को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तनवीर और यहूद के टुकड़ों पर पलता, बैतुल मक़दस की मुक़द्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती। लेकिन नहीं नहीं मेरे दोस्तों, फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इस्राएली तोपों के आगे खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, हक है हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। हमें कौन आजादी दिलाएगा इन फिरका परस्तों से? बोले मेरे भाई, हमें कौन आजादी दिलाएगा? मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कौन आजादी दिलाएगा? इन फिरका परस्तों से आवाज दो मेरे भाई। तुम्हारे दिल के अंदर दर्द नहीं जाएगा क्या? क्या वो भाई तुम्हारा नहीं था? क्या वो माँ तुम्हारी नहीं थी? क्या वो बहन तुम्हारी नहीं थी? क्या वो बच्चे तुम्हारे नहीं थे जिनको कत्ल कर दिया गया? बताओ थे या नहीं थे? कहना तो बताओ, कौन आजादी दिलाएगा? कौन आजादी दिलाएगा? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मेरे भाई जरा सोचिए, एक माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है और अपने हिस्से का खाना उसे खिलाकर खुद सबर से सो जाती है, तो उस माँ पर क्या बीत रही होगी? वो माँ क्या महसूस कर रही होगी जब उसका जिगर का टुकड़ा ये कह के गया होगा कि माँ मैं इस आजाद फिजा में एक सांस ले लूं, माँ मैं इस खुली फिजा में घूम आऊं। जब इस आजाद मुल्क में और इस आजाद फिजा में इन जालिम हुक्मरानों के गुलाम ने उसे गायब कर दिया, जब कोई आकर उस माँ के कानों में कह रहा होगा, अरे तेरा बच्चा दर्द से तड़प रहा था, तेरे बच्चे के चेहरे पे दर्द झलक रहा था, तो मेरे भाई उस माँ का दूध कतरा कतरा लहू बनकर टपकता होगा। उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसके बच्चे को गायब कर दिया गया, जिसका नाम नजीब था और ये जालिम हुक्मरान खामोशी साधे हुए थे, कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं। तो मेरा कायद मर्द मुजाहिद हैदराबाद की सरजमी से आता है और दिल्ली की सरजमी पर आकर 5 किलोमीटर पैदल चलता है नजीब के इंसाफ के लिए। बताइए कोई है ऐसा कायद? है कोई ऐसा कायद जो आपके इंसाफ की बात कर सके? 70 साल हो चुके हैं आपकी आजादी को, है कोई ऐसा? बताओ ना मेरे भाई। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये खामोश मिजाजी आपको जीने नहीं देगी। है कोई ऐसा कायद? क्या गुजरात के कातिल को वोट दोगे? क्या मुजफ्फरनगर के कातिल को वोट दोगे? क्या बिजनौर को जलाने वाले को वोट दोगे? क्या उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाले को वोट दोगे? बताओ ना, किसको वोट दोगे? किसको वोट दोगे? बोलो ना भाई, किसको वोट दोगे? तुम्हारा एक हाथ खड़ा करके बोलो भाई, किसको वोट दोगे? दिल्ली की सरजमी से आया हूं, तुम्हारा इरादा मांगने, तुम्हारा इत्तेहाद मांगने झोली फैला रहा हूं, किसको वोट दोगे? पतन को वोट दोगे मेरे भाई। जरा सोचिए मेरे भाई, मेरी आंखें ठहर जाती है, मेरी आंखें ठहर जाती है मुजफ्फरनगर और गुजरात के दंगों पर। मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस माँ के दर्द को, मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस माँ के दर्द को। जरा सोचिए, हमारी माँ को हमारी कितनी फिक्र रहती है हम जब घर से निकल जाते हैं। वो माँ सोचती है कि मेरा लाल सही सलामत घर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मेरे भाई मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस माँ के दर्द को जिसके सामने उसके बेटे का कत्ल कर दिया गया, उसे लहूलुहान कर दिया गया। मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस बेटी के दर्द को जिसके सामने उसके बाप का कत्ल कर दिया गया, और वो बेटी चीख चीख कर कह रही होगी कि अब्बा तुम तो मेरी डोली उठाने वाले थे, मैं तुम्हारा जनाजा कैसे उठाऊं? मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस भाई के दर्द को जो अपनी बहन की इज्जत और अजमत की हिफाजत करने की कसम खाता है, तब उसकी आंखों के सामने ये सालिम उसकी बहन की इज्जत तार कर रहे होंगे। मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस बाप के दर्द को जिसके सामने उसके जवान औलाद का जनाजा उसके कंधे पर चढ़ा लगा होगा। मेरे भाई, यूं कब तक मातम मनाते रहोगे? यूं कब तक अपने को खोते रहोगे? अरे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हें पुकार पुकार कर कह रही है, तुमसे सवाल कर रही है, आखिर तुम कब तक इन सिंह सितम को सहोगे? आओ
सितम सहा जाएगा, अब हमसे नहीं जुल्म सितम सहा जाएगा। हम बहुत चुप रहेंगे तुम्हारे जुल्म सितम को लेकर, अंगेगी हम पर कोई तो उसका पत्थर जवाब होगा, उसका पत्थर जवाब होगा, उसका पत्थर जवाब होगा। मेरे भाई, मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि एक बार इत्तेहाद के साथ, एक इरादे के साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके बीच में आई है। आज ये लोग बदनाम कर रहे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को। ये सूसरी बहन तुम्हारी मायावती कह रही कि भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आई है, बीजेपी के एजेंट है, वोट काटने आई है। तो सवाल करिए, पूछिए मायावती से, जब 2002 में गुजरात जल रहा था, लोग कट रहे थे, मेरी माँ बहनों की अजमत तार हो रही थी, तो 2004 के इलेक्शन में मायावती गुजरात को गई और मोदी के मंच पर चढ़ के कह रही मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो। तो हम बीजेपी के एजेंट या तुम बीजेपी के एजेंट? क्या हमने कहा कभी किसी को बीजेपी को वोट दो? जब हमने खुद कभी वोट नहीं दिया बीजेपी को, तो हम कैसे कह सकते हैं बीजेपी को वोट दो? तो हम बीजेपी के एजेंट या बीजेपी के एजेंट ये? मेरे भाई, वक्त की कमी है, कहने को तो बात बहुत है, कहने के तो अल्फाज बहुत है और सुनने के लिए दिन रात बहुत है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। एक इरादा बनाइए और एक बार हाथ खड़े करके बोल दीजिए मेरे भाई, आने वाली 15 तारीख को किसको वोट दोगे आप? भाई हाथ खड़े करके बोले भाई, किसको वोट दोगे? किसको वोट दोगे? किसको वोट दोगे? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? मेरे दो अल्फाजों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि मेरे ख्वाबों को छीना है किसी ने, मेरे ख्वाबों को छीना है किसी ने। मैं सबकी खामोशी पर मुस्तहिल हूँ, मेरे लहजे में सच का बात पर है। मैं अपनी कौम की जिंदा नस्ल हूँ, अपनी कौम की जिंदा नस्ल